युजवेंद्र चहल एक नाम जो हमेशा फील्ड पर स्माइल्स और सेलिब्रेशन के लिए जाना गया है, लेकिन एक रिसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जिंदगी के उस पहलू को सामने रखा जो बहुत लोगों के लिए अनकहा रह जाता है। राज समानी के पॉडकास्ट में चहल ने खुद अपनी कहानी बताई, बिना फिल्टर, बिना ड्रामा के। वो लड़का जो मीम्स का किंग था, आज अपने दर्द का सच बोल गया है। यूजी चहल, जिसकी जिंदगी हमेशा सिर्फ फनी रील्स में दिखती थी, उसने पॉडकास्ट में अपना सारा पीओवी कह दिया है। और सच कह दूं, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक कन्फेशन था। दुनिया ट्रोलिंग में लगी थी, मीम्स बन रहे थे और लोग कह रहे थे धनश्री ने छोड़ दिया, आरजे महावस आ गई। बट रियलिटी जीरो मसाला। चहल ने बोला ना चीटिंग हुई ना फेयर था, बस दो लोग अपनी अलग अलग राहों पे निकल गए। हुआ तो मेरे को ये लगा कि इज चीटर और मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं। आई एम 100%। मेरे जैसा इंसान तो मिलेगा भी नहीं। मैं सब आप लोगों के नजर से सोचता हूँ डाइवोर्स हुआ 20 मार्च को कोर्ट में शांति से, लेकिन दिल के अंदर का दर्द अभी तक जिंदा था। चहल का सबसे पेनफुल कन्फेशन था सुसाइडल थॉट्स। रात को सिर्फ 2 घंटे की नींद, हर वक्त एंजाइटी, हर मुस्कुराहट फेक थी। उसने खुद कहा लाइक वो जी रहे थे बट नॉट रियली। और ऑनेस्टली ये लाइन ना सिर्फ सुनाई नहीं, सीधा दिल में लगी। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनका डाइवोर्स एक सडन शॉक नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट का रिजल्ट था। जब दो लोग एक दूसरे के पैरेलल चलने लगे, बिना समझ, बिना कॉम्प्रोमाइज, तब रिश्तों का टूटना इनएविटेबल हो जाता है। और इस इमोशनल स्ट्रेस का इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। उन्होंने एडमिट किया कि एक फेज ऐसा था जब उन्हें सुसाइडल थॉट्स ने घेर लिया था, फेक स्माइल्स और एक कांस्टेंट इमोशनल नमनेस। दैट्स व्हाट ही वाज साइलेंटली लिविंग विद। उन्होंने पॉडकास्ट में बताया कि एक वक्त था जब उनका मन जीने का नहीं करता था, लेकिन उन्होंने हेल्प ली, क्रिकेट से ब्रेक लिया और मेंटल हेल्थ पे काम किया। और तब मीडिया ने अलग रूमर स्प्रेड किया, आरजे महावस उनके साथ स्पॉट होने लगी जस्ट आफ्टर हिज डिवोर्स। लोग उन्हें सिप करने लगे थे, बट रियलिटी एक रैंडम मीटिंग थी। उसने खुद बोला कुछ नहीं था, हाँ वायरल फोटोज थे, बट रिलेशनशिप नॉट इवन क्लोज। ट्रोलिंग का लेवल बॉलीवुड से ज्यादा ट्विस्टेड स्क्रिप्ट था। इस डिफिकल्ट टाइम के बीच उनका नाम कई बार आरजे महावस के साथ जोड़ा गया। सोशल मीडिया ने तुरंत नैरेटिव बना दिया, अफेयर, होमरेकर, रिबाउंड, लेकिन चहल ने साफ कहा महावस सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी जो उनके सबसे टफ वक्त में उनके साथ थी। दैट्स इट। ये एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि पब्लिक फिगर्स भी इंसान होते हैं। उनके हर दोस्त को लेवल देना सिर्फ उनके लिए नहीं, उन दोस्त के लिए भी अनफेयर होता है। पॉडकास्ट का एक और पावरफुल मोमेंट था जब चहल ने बताया 2019 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली लिटरली रोए थे। एक स्ट्रॉन्गर लीडर भी कभी टूट जाता है। माही भाई के बारे में बोला, उनसे पेशेंस और साइलेंस का पावर सीखा। ये इनसाइडर गॉसिप नहीं थे, ये इमोशनल एक्सरे था टीम इंडिया का। लोग उनको सिर्फ फनी स्पिनर, मीम मटेरियल और डांसिंग डूड समझते थे, पर पॉडकास्ट में उन्होंने सब कुछ रिवील कर दिया, अपना सच बताया, अपना दर्द, अपने इमोशंस। मैं मस्ती करता हूँ लेकिन इमोशंस भी रखता हूँ। और ये लाइन एक जनरेशन ऑफ मैन के लिए वेक अप कॉल थी। बट ऑल्सो अभी हमें धनश्री का टेक नहीं पता, इसलिए हमें उन्हें भी एक बार सुनना चाहिए विदाउट एनी प्री डिसाइडेड ओपिनियन, ताकि उनकी भी बात खुल के बाहर आए। पॉडकास्ट का लास्ट पंच था, जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, बस कभी कभी खुद को नहीं मिलते। और तभी लगा चहल एक प्लेयर नहीं, एक पोएट भी है। तो गाइस, जब अगली बार कोई सेलिब्रिटी अपना पर्सनल लाइफ बताए तो एक बार सोच लेना, हर मीम के पीछे एक इंसान होता है। चहल ने जो किया वो बोल्ड था, रियल था और बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी। इस पॉडकास्ट से एक ही सवाल उठता है, सिन क्या है, इमोशन दिखाना या उससे जज करना? क्या हम सेलिब्रिटी के स्माइल के पीछे के स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं या बस हेडलाइंस पढ़ के जज कर लेते हैं? कमेंट में अपनी सोच जरूर बताइए। और ऐसे ही रियल कॉन्वर्सेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिन क्या है, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन स्टोरीज की जो सिर्फ वायरल नहीं, वैल्यूएबल भी होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें लगा कि चहल का सच एक दवाई जैसा था, कड़वा पर जरूरी, तो लाइक करो, कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट चहल, और सब्सक्राइब करो चैनल सिन क्या है, जहाँ हर ट्रेंडिंग टॉपिक का मिलता है असली सच। थैंक यू।